कल से आप इस घर में नहीं दिखेंगी। अपनी मम्मी, पापा, भाई, बहन सबको छोड़कर एक नए घर चली जाओगी। कल तो तू विदा हो जाएगी। पूनम जी, सारी गलती हमारी है, ना ही हम सबकी की शादी की जल्दी मचाते, ना ही ये सब। हमने तो उसका भला ही चाहा। खुद को संभालिए, हमें थपकी को भी संभालना है ना। जरा सोचिए उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। माँ, पापा, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। थपकी, पापा देखो ना, मैंने बाकी की डेकोरेशंस तो निकाली पर ये वाली लाइट नहीं निकल रही है। प्लीज आकर आप इसको निकाल दो, मैं इधर की देखती हूँ फिर। दी, आप ये क्या कर रही हो? अरे अदिति तुम मिट गई, अच्छा हुआ। अब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। कौन सा काम दी? दिख नहीं रहा तुझे? इतना सारा काम बाकी है, इतनी सारी डेकोरेशंस निकालनी है, टेंट वाले का, खाने वाले का, सबका सामान वापस करना है, इतना सारा तू ठीक है ना? बैलेंस बिगड़ गया था पापा, मैं ठीक हूँ। संभल के देख। अरे वो कुर्सियां भी। थपकी, बेटा कल जो हुआ वो। कौन से कल की बात कर रहे हो आप? जो चला गया वो, या जो आने वाला है वो? माँ, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो भी आया नहीं, इसलिए कल की बात रहने देते हैं ना माँ। आज का सोचो, आज इतने सारे काम निपटाने हैं, है ना पापा? पापा आप यहाँ का देखो, मैं और अदिति वहां से काम सबमिट कराते हैं। वो इतनी हिम्मत दिखा रही है पूनम जी, तो थोड़ी हिम्मत हमें भी दिखानी चाहिए। जी तिवारी जी, बोलिए। जी, आपने सही सुना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपका जितना पैसा है वो आपको मिल जाएगा, भरोसा रखिए। बेटा, ये बेकार के फोन वाले भी ना, जब क्रेडिट कार्ड चाहिए नहीं तो फिर क्या बात करनी है उनसे। ये कितना प्यारा है, पर ये तो बहुत महंगा होगा ना? तेरी मुस्कुराहट जितनी कीमती है ना, उसके आगे इस लहंगे की कोई कीमत नहीं है। तेरे पैदा होने से तेरे विदा होने तक तूने इस घर में जितनी भी खुशियां बिखेरी है ना, और वो यादें जो तू अपने पीछे इस घर में छोड़कर जाएगी, अरे उसके आगे इस लहंगे की कोई कीमत नहीं। सदानंद जी, आप अपने आदमियों को भेजकर अपना सामान उठा सकते हैं। जी। कहाँ जा रहे हो बेटा? और बेटा, ये हाथ में क्या है? पापा, ये मेरी शादी का जोड़ा है, वही वापस करने जा रही हूँ। इतना महंगा लिया था, ऐसे ही
बेकार पड़ा रहेगा। कोशिश करूंगी वो लोग वापस ले लें इसे। अभी इसे ऐसे रहने दे, बाद में देखेंगे। माँ अभी तो वापस हो जाएगा, अभी नया है, बाद में पुराना हो जाएगा तो वापस नहीं होगा। बेटा बात ठीक है तेरी, पर अच्छा मुझे दे, मैं वापस दे आऊंगा, तू आराम कर जा। नहीं पापा, अभी आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। अभी सब लोग अपना अपना हिसाब करने आएंगे। आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। दीदी मैं भी आपके साथ चलूंगा। रास्ते में गोपाल भैया वाली आलू चाट भी खाएंगे, आपकी फेवरेट तीखी वाली। इसे साथ लेके जा। हाँ? अंकल ये शादी का जोड़ा 2 दिन पहले पापा लेकर गए थे ना इसे। बस एक बार पहना था इसे, थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल खराब नहीं हुआ ये। बेटा मैं वापस ले लूंगा। मुझे पता चला जो तेरी शादी के दिन हुआ। ला दे मुझे। थैंक्स अंकल पैसे। हाँ बेटा। अंकल अब आधे पैसे दोगे तो वो भी चलेगा। बेटा पूरे हैं। पहले ही तेरे साथ में इतना बुरा हुआ, मैं और बुरा कैसे कर सकता हूँ। पैसे संभाल के लेके जाना बेटा। अरे थपकी बेटा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ बेटा। भगवान ऐसे दिन किसी को भी ना दिखाए। लड़के वालों ने ये तक नहीं सोचा कि बेचारी बच्ची पे क्या बीतेगी। भगवान पर भरोसा रखो थपकी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा से कहना हम उन्हें मिलने घर जरूर आएंगे, ठीक है बेटा? अपना ख्याल रखना। दीदी आप चलो, मैं मनोज के पास से अपनी बुक लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा, वाणी चतुर्वेदी जी का मकान यही है क्या? हाँ क्यों? ये उनको दे देना। ठीक है अंकल। ये लेटर तो। अरे जले पे नमक छिड़कने आए हो क्या? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। अरे पूरा निचोड़ लिया हम लोगों को, और अब टिकट के पैसे मांगने आए हो। हाय लगेगी, माँ की हाय लगेगी। सही तो कह रही है माँ पापा, और नहीं तो क्या। कृष्णा जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। आप दोनों को जो करना था आपने कर लिया। अब आपके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। देखिए हम कौन सा आपका घर लूटने आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। जो पैसा हमने आपकी बेटी के लिए लगाया है वो हम वापस लेंगे ना। अब हनीमून के लिए हमारा बेटा जाता तो आपकी बेटी भी तो जाती ना। तो टिकट का पैसा हम अकेले क्यों दें? मुंह बंद कर लो अपना, मुंह बंद कर लो, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हिसाब किताब तो ऐसा ही होता है। कृष्णकांत जी आप तो समझदार हो, अब बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? दोनों बच्चों की हनीमून की टिकट्स हमने खरीदी थी 50,000 में। अब पूरे नहीं तो कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। 25,000 आपकी बेटी की टिकट्स के पैसे। कृष्णा जी आप ये सब क्या 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 मतलब है आपका? पापा इन्हें पैसे दे दीजिए। अब क्या बेटा? प्लीज माँ। पापा आप चेक ले आइए ना। अब सचमुच तब की बेटिया तुम बहुत ही समझदार हो। हम तो चाहते थे कि हम तुम्हें बहू बनाकर अपने घर ले आए, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था बेटा। लाइए। अब तो खुश है ना आप लोग? आपको पता है अंकल, मेरे पापा एक एस्टेट एजेंट है। लोगों को घर दिलवाते हैं। अक्सर ऐसा होता है लोग इनकी मेहनत का पैसा काट लेते हैं। कुछ लोग तो देते भी नहीं, लेकिन आज तक मेरे पापा ने कभी किसी का एक पैसा अपने पास नहीं रखा।
और आप हिसाब की बात कर रहे हैं अंकल। अगर चाहे तो मेरे पापा भी आपसे हिसाब मांग सकते हैं। आपने तो अंकल एक सिर्फ 25,000 रुपए की टिकट कराई है, लेकिन मेरे पापा ने जितने लाखों खर्च किए ना, फिर भी मेरे पापा आपसे हिसाब नहीं मांग रहे। और अंकल यही फर्क है मेरे पापा में और आप में। और इन्होंने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि कोई भी आदमी अपनी बातों से, अपने रुतबे से या अपनी उम्र से बड़ा नहीं बनता। वो बड़ा बनता है तो अपने बड़प्पन से। हमारा ये घर बहुत छोटा है अंकल, लेकिन इस घर में बड़प्पन बहुत है। आपको पता है अंकल, मैंने अपने पापा को क्यों बोला आपको पैसे देने के लिए? क्योंकि मेरे पापा ने आज तक सिर्फ दिया ही दिया है। और मैं अपने मन में पापा की वो इमेज टूटने नहीं देना चाहती अंकल, फिर चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। आप पैसे संभाल के रखिए अंकल, क्योंकि आपने जिस भी नियत से लिए हों, लेकिन मेरे पापा ने बहुत मेहनत से कमाए थे।